अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान एसीबी ओहदेदारों का इजहार अदम इत्मीनान। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर एक हफ्ता तवील जश्न का इख्तिताम। हुसैन सागर टैंक बैंड पर इख्तितामी तकरीब। एपीसीसी के साबिक सदर बोत्सा सत्यनारायणा वाईएसआर कांग्रेस में शामिल। तेलुगुदेशम की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाना दल बदली का मकसद। और मजालिस से मकामी कोटे के तहत 12 एमएलसी नशिस्तों के लिए बहुत जल्द एलामिया की इजराई का इम्कान। टीआरएस के हौसले बुलंद। और अब बढ़ते हैं तफसील की जानिब। नोट बराए वोट मामले में गिरफ्तार तेलंगाना तेलुगुदेशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी से इतवार को दूसरे दिन भी एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने पूछताछ की। सुबह 9 बजे चल्लापल्ली जेल से एसीबी ओहदेदारों ने रेवंत रेड्डी को अपनी तहवील में लिया। बाद अज़ां उनको एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने इस मामले के दीगर मुलजिमीन उदय सिन्हा और सबस्टेन से भी पूछताछ की। इसी दौरान रेवंत रेड्डी के वकला ने पूछताछ के दौरान नामुनासिब रवैया इख्तियार करने का एसीबी पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनके मौक्किल को मुनासिब पीने का पानी भी फराहम नहीं किया जा रहा है और बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। वो इस बात की शिकायत अदालत से करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एसीबी ओहदेदारों का कहना है कि रेवंत रेड्डी एसीबी ओहदेदारों के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शख्सी सवालात का जवाब देते हुए टाल मटोल की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले अदालत ने रेवंत रेड्डी को 4 दिन तहवील में लेने और वकला की मौजूदगी में पूछताछ करने की एसीबी को इजाज़त दी थी। 9 जून को रेवंत रेड्डी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। रेवंत रेड्डी मामले में टीआरएस हुकूमत इब्तिदा में तो बहुत सख्त तर्ज अमल इख्तियार करने के मंसूबे बना रही थी, लेकिन अचानक उसके तर्ज अमल में तब्दीली देखी जा रही है। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फरोज की ये रिपोर्ट। पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये कहावत नोट बराए वोट स्कैम पर सादिक आ रही है। धीरे धीरे ये मामला महज एक सियासी खेल में तब्दील हो गया है और अब इंतजार इस बात का है कि इस खेल में बाजी कौन मारेगा। नोट बराए वोट के मामले में करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जा रहा है, जिससे सट्टेबाजों की भी चांदी हो रही है। रेवंत रेड्डी के 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार होने के बाद उनके साथ एसीबी की पूछताछ जारी है, लेकिन अवाम को फिक्र बस इस बात की है कि चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा, क्या वो जेल जाएंगे। इस पर सियासी व अवामी सतह पर चहमुगियां जारी हैं। चंद्रशेखर राव और चंद्रबाबू नायडू के दरमियान चल रही सियासी जंग के पस मंजर में नोट बराए वोट मामले में टीआरएस कायदीन ने जिस तरह के तेज तर्रार बयानात दिए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि टीआरएस पार्टी चंद्रबाबू नायडू को इस केस में मुलजिम नंबर 1 बनाना चाहती है। तेलंगाना के वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चंद्रबाबू नायडू ने नामजद रुकन असेंबली से जो बातचीत की है उसका सबूत टेलीफोन रिकॉर्ड्स की शक्ल में उनके पास मौजूद है। तेलुगुदेशम अरकान के जवाबी हमलों और कई अरकान असेंबली से बातचीत का पर्दाफाश करने के ऐलान के बाद टीआरएस कायदीन के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। कहते हैं कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। जैसे ही एसीबी ने रेवंत रेड्डी को तहवील में लिया, टीआरएस कायदीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि कानून अपना काम करेगा। इससे जाहिर हो रहा है कि अब टीआरएस भी अपने कदम पीछे ले रही है। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, जो कल तक चंद्रबाबू नायडू को मुलजिम नंबर 1 बनाने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि कानून अब अपना काम करेगा। टीआरएस कायदीन के बयानात में अचानक तब्दीली क्यों आई है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में रेवंत रेड्डी की एसीबी पूछताछ के बाद हो जाएगा। चूंकि नोट बराए वोट के मामले में मरकज भी मदाखलत कर चुका है, इसलिए अब तक तेलंगाना के वजीर आला ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतालिक ताहाल कोई हिदायत जारी नहीं की है।
अब ये मामला दिल्ली में तय पाता नजर आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इस सिलसिले में गवर्नर 9 जून को दिल्ली रवाना होने वाले हैं, जो 2 दिन दिल्ली में क़याम करते हुए इस मामले में तफसीली रिपोर्ट मरकज़ के हवाले करेंगे। इत्तलात के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू 9 जून को दिल्ली रवाना होने वाले हैं। इधर कांग्रेस इस मामले पर टीआरएस और तेलुगु देशम को निशाना बनाते हुए अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी तेलुगु देशम की हलीफ जमात होने की वजह से इस मामले पर चुप साधे हुए है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि नोट बराए वोट मामला चाय की प्याली में तूफान के मुमासिल है। ये मामला सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए मुमकिन है कि चंद्रबाबू नायडू को बदनाम करने के लिए ही काम आ सकता है। इस मकसद में अब तक टीआरएस पार्टी काफ़ी हद तक कामयाब होती नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इतवार की शाम गवर्नर से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने मौजूदा सियासी सूरत हाल, नोट बराए वोट रेवंत रेड्डी मामले पर भी तबादले ख्याल किया। पता चला है कि उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ़ोन टैपिंग मसले पर भी बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि केसीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तेलंगाना रियासत के यौम तासीस के सिलसिले में 1 हफ्ता तवील जश्न की इख्तितामी तकरीब हुसैन सागर के पास मुनक़िद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी अहलिया ने शिरकत की। शाम 5 बजे पीपल्स प्लाजा से निकाली गई रैली में फ़नकारों और अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। मौसीकी की धुन पर रक़्स करते हुए फ़नकार हुसैन सागर की तरफ बढ़े। इस रैली में तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला की तहज़ीब व सक़ाफ़त को उजागर किया गया। ख़वातीन बतकम्मा खेलती हुई हुसैन सागर पहुँची। हुसैन सागर के कट्टे को खूबसूरती के साथ सजाया गया था। इस तकरीब में रियासती गवर्नर नरसिम्हन, वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इख्तितामी तकरीब का इफ्तिताह करते हुए रोबो पतंगों को उड़ाया। इसके बाद तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला से आने वाले फ़नकारों ने रक़्स के ज़रिए आवाम को महसूस किया। पुलिस की जानिब से भी बाइक रैली निकाली गई। ख़वातीन ने बतकम्मा और बोनालों की झांकियाँ भी पेश की। वज़ीर आला ने 1 लाख लड्डुओं की तक़सीम के प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए ख़ुद अपने हाथों से गवर्नर और पार्टी क़ायदीन को लड्डू पेश किए। तेलंगाना की एम्बेसडर टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने भी तकरीब में शिरकत की और वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आला ने सानिया मिर्ज़ा को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। इस तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना और मकामी मजालिस के अवामी नुमाइंदों के अलावा अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर बोत्सा सत्यनारायण ने YSR कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इतवार के दिन सुबह 8:15 पर पार्टी के दफ्तर लोटस पाउंड में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया और पार्टी की रुकनीत दी। बोत्सा के साथ उनकी अहलिया बोत्सा झांसी, साबिक़ रुकन असम्बली A नायडू, सूर्य नारायण और बोत्सा के हामियों ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया है। वो सिर्फ मौजूदा सियासी हालात और रियासत को हो रहे नुकसानात से बचाने के लिए YSR कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो ओहदे के लालच की वजह से YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं किए हैं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाना उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन जमात में रहकर हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मजालिस से मकामी कोटे के तहत 12 मखलूआ नशिस्तों को पुर करने के लिए बहुत जल्द एलामिया जारी होने का इम्कान है। MLA कोटे के तहत 6 के मिन जुमला 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होने के बाद TRS के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। तेलंगाना कौंसिल की जुमला 40 नशिस्तों में TRS अरकान कौंसिल की तादाद 17 हो गई है, जबकि कांग्रेस के साथ मजलिस के 2 और BJP से 1 रुकन नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर कोटे से 1 नशिस्त और मकामी मजालिस कोटे के तहत 12 मखलूआ नशिस्तों के टिकट हासिल करने के लिए TRS में अभी से भागदौड़ शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से भी तबादले ख्याल किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इन इंतखाबात में बाजी मारने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। हफ्ते को
नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी कायदीन की टीआरएस में शमूलियत इस बात का इशारा है कि इंतखाबात से पहले कई कायदीन टीआरएस में शामिल हो सकते हैं। उधर पार्टी में खिदमत अंजाम देने वाले कायदीन में ये खौफ पैदा हो चुका है कि इस बार भी उनको टिकट मिलेगा या नहीं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर को ज़िले नलगुंडे का दौरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक दौरे के दौरान वो नलगुंडे में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगी बुनियाद रखेंगे और नागार्जुना कॉलेज के मैदान में अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि मरकज़ और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान कोई मुखासिमत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक नई रियासत है और मरकज़ को चाहिए कि वो उसकी हर तरह से मदद करे। उन्होंने कहा कि प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के अलावा मरकज़ को हाई कोर्ट और मुलाजमीन की तकसीम में मुदाखलत करते हुए उसकी यकसुई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी काबीना में खातून को शामिल करने पर भी गौर कर रहे हैं। कविता ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नोट बराए वोट मामले में चंद्रबाबू नायडू ही असल जिम्मेदार हैं और उनको ही मुलजिम नंबर 1 बनाया जाना चाहिए। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के के इलाके चिंचलम और तालाब कट्टे में 2 तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तालाब कट्टे के इलाके में एक बरक़ी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है, जबकि नशीमन नगर के इलाके में सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि मजलिस की मौसर नुमाइंदगी की वजह से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और नए प्रोजेक्ट्स बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। तालाब कट्टे में एक ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह नशेमन के इस इलाके के अंदर आज सीसी रोडों का भी इफ्तिताह किया गया। इस इलाके के अंदर आज हमारे इब्तदाई के जो सुदूर मोतमदीन है और मुहिबान मजलिस है, उनकी काविशों की वजह से करोड़ों रुपए के काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं और अभी करोड़ों रुपए का काम बाकी है। बराबर उसके लिए नुमाइंदगी की जा रही है। आज अल्लाह के फजल करम से तालाब कट्टे के इस इलाके के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 70% हल्के के अंदर जो डैमेजेस रोड थे, रोडों का काम करवाया गया। एक्स्ट्रा मॉडल ड्रेनों को रीमॉडल करवाया गया। अभी उसका काम चल रहा है और भी जो बकिया काम है उसके लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जा रही है। अनकरीब इंशाल्लाह मंजूर होकर वो काम भी शुरू हो जाएंगे। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए रात और दिन मेहनत और जस्तजू कर रही है और अल्लाह के फजल करम से हमारे जो इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन हैं रात और दिन आपके मसाइल से वक़फ़ियत हासिल करके आपके मसाइल का हल करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहें और इंशाअल्लाह आपके जो भी तकालीफ हैं, आपके जो भी मसाइल हैं, आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह आपके उन तकालीफ और मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौज़म खान ने मुस्तफ़ा नगर के इलाके में 44 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि ये तवील सड़क मस्जिद शेख से मोहम्मदिया कॉलोनी के इलाके तक तामीर की जा रही है। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में मुस्तफ़ा नगर एरिया में 44 लाख रुपीस की सीसी रोड का इनाग्रेशन हुआ है। ये रोड शेख की मस्जिद से मोहम्मदिया कॉलोनी तलक और इस तरफ सेंट फैज स्कूल की गली पूरी तकरीबन पूरा एल शेप की गली है ये और बहुत बड़ा इलाका है। 44 लाख रुपीस की जीएचएमसी के ज़रिए सीसी रोड तामीर का आज काम इनाग्रेशन हुआ है। इंशाल्लाह ताला आज रात से सीसी रोड पड़ना यहाँ पर चालू हो जाएगी। इसके अलावा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अलग अलग डिवीज़नों में करोड़ों रुपए के काम सैंक्शन हो चुके हैं और कई करोड़ के काम हम लोग प्रपोज कर चुके हैं जो जीएचएमसी कमिश्नर के पास सैंक्शन हो चुके हैं। बजट के लिए जाना है, वो भी काम जल्द से जल्द तकमील होकर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जितने भी डेवलपमेंट के वर्क से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीएचएमसी के ज़रिए तकरीबन करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला और काम जल्द से जल्द वो भी किए जाएंगे। तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ में 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत दी है कि वो योगा डे का एहतमाम करें, ताहम इसमें शिरकत किसी के लिए लाजमी नहीं होगी। यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से अहम शख्सियतों और आवाम को योगा डे के मौके पर मदऊ किया जा सकेगा। UGC और AICTE के सर्कुलर्स में योगा डे तकारीब में तलबा की शिरकत को ज़रूरी करार नहीं दिया गया है। इसी दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार E सुरेश कुमार ने कहा है कि 21 जून को आर्ट्स कॉलेज के सामने बड़े पैमाने पर योगा डे मनाया जाएगा। सुबह 7 बजे आवाम की कसीर तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने ये भी तवक्को ज़ाहिर की कि इस योगा डे में कई अहम शख्सियतें भी शिरकत करेंगी। NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्टाफ की यूनियन के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। ज़िम्मेदारों ने सदर मजलिस को मुलाजमीन के मसाइल और यूनियन के अगराज़ व मकासद से वाकिफ़ करवाते हुए रहनुमाई और ताउन की दरख्वास्त की। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मसाइल की यकसुई के ताल्लुक़ से जब कभी ज़रूरत हो मुनासिब नुमाइंदगी की जाएगी। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सालाना मिल्लत समर कोचिंग सेंटर का जलसे तक़सीम असनाद बाग़ जहां आरा में मुनक़िद किया गया। मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला और साबिक़ अराकीन बलदिया मुर्तज़ा अली और मिनहाजुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस की जानिब से मलकपेट में 4 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ ख़वातीन और लड़कियों को मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन और टेलरिंग के अलावा कंप्यूटर कोर्सेज भी सिखाए गए और इन कोर्सेज को सेटविन से मुल्हक़ किया गया ताकि असनाद की अहमियत बरकरार रहे। उन्होंने बताया कि मेहंदी डिज़ाइनिंग सीखने वाली ख़वातीन को रोज़गार की फराहमी के लिए चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के अहाते में रमज़ान के आखिरी अशरे में काउंटर्स लगवाए जाएंगे। अहमद बलाला ने इस मौके पर कोचिंग सेंटर्स के क़याम और इसमें कामयाब कोर्सेज को यकीनी बनाने वाले मजलिसी कारकुनों की सताइश की और सदर मजलिस से नुमाइंदगी करते हुए मज़ीद सहूलतें फराहम करवाने का तयक़ुन दिया। इस समर कैंप के अंदर छावनी डिवीज़न में मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप, मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स का क़याम अमल में आया था, जिसकी वजह से छावनी डिवीज़न और इसके अतराफ़ के रहने वाले करीब 800 लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, 800 ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, जिसमें हमने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से टेलरिंग सेंटर कायम किया गया था, मेहंदी डिज़ाइनिंग का कोर्स कायम किया गया था, ब्यूटिशियन कोर्सेज कायम किए गए थे, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज कायम किए गए थे। इसके साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी कर बाग़ जहारा वेलफेयर एसोसिएशन के लिए सेटविन से एफिलिएशन का काम में हमने भी करवाया, जिसकी वजह से जो भी हमारे बच्चियां यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करेंगे वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको मज़ीद आगे उनको वो सर्टिफिकेट उनकी ज़िंदगी में काम आ सके। और बिलखुसूस छावनी डिवीज़न के अंदर सबसे पहले हमने कंप्यूटर सेंटर कायम किया शाह कॉलोनी में, जिसका हमको बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर और जगह की तलाश की जा रही है। छावनी डिवीज़न में जैसे ही जगह मिलती है एक परमानेंट कंप्यूटर सेंटर, ताकि बरस के 12 महीने में चल सके, वैसा एक कंप्यूटर सेंटर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कायम करेगी, जिससे खासतौर पर हमारी ख़वातीन बच्चियाँ जो दूर दराज जाकर नहीं सीख सक रहे हैं, जो 10th पढ़ लेकर घरों में बैठे हैं, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम, कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उन लोग हासिल कर सकें। ये एक कोशिश है इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप तमाम ने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ इस कैंप के अंदर आपने जो कोऑपरेशन दिया, आपने जो ताउन किया, आपने जो अपने बच्चों को भिजाया, उसके लिए भी मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जो भी वक्तन फ़वक्तन जो भी काम होगा और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे या मुताल्लिक़ा साबिक़ा कारपोरेटर से या मजलिस के ऑफिस पे आप रब्ता पैदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारी जानिब से सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहकर और मज़ीद यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करने के लिए उनसे इजाज़त दूँगा और ज़रूर करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मौजूदा सेक्रेटेरिएट को वास्तों के मुताबिक मनहूस करार देते हुए उसकी मुंतकिली का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब मुख्तलिफ गोशों से एतराज़ात के पेश नज़र वो मौजूदा सेक्रेटेरिएट को ख़ुद के मुआफ़िक़ बनाने के लिए इक़दामात शुरू कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 महीने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के बाबू दाखिले से सी ब्लॉक तक जाने के लिए वज़ीर आला को 2 मोड़ से गुजरना पड़ता था, जिसको उनके लिए मनहूस करार दिया गया था। सेक्रेटेरिएट की मुंतकिली में हाल रुकावटों को देखते हुए वज़ीर आला ने अपने लिए मनहूस करार दिए गए 2 मोड़ में से एक को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और अब तेलंगाना और सेक्रेटेरिएट के बाबू दाखिले से सी ब्लॉक के लिए वज़ीर आला को सिर्फ एक ब्लॉक से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए तेज़ी से इक़दामात जारी हैं। जुबली हिल्स पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार किया है। एसीपी उदय कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने दुर्गा नगर के रहने वाले 30 साला NA प्रवीण कुमार रेड्डी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि सारिक शिकायत कुरिंदा के मकान में ड्राइवर की हैसियत से काम करता था। उसकी आमदनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से उसने मकान मालिक के घर में 24 मई को सरक़े की वारदात अंजाम दी और 2 लाख रुपये नकद रकम के अलावा हाथ की कीमती घड़ियाँ, तिलाई जेवरात, हीरे की अंगूठी और सेलफोन का सरखा कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के पास से 60,000 रुपये नकद रकम, मसरूखा तिलाई जेवरात, एक सेलफोन और एक कुंजी बरामद कर ली। रामंतापुर पुलिस को विवेक नगर नाले के करीब एक खातून की लाश दस्तयाब हुई है। नामालूम खातून, जिसकी उम्र 35 साल के करीब है, उसके चेहरे पर जख्मों के निशान हैं। पुलिस शुबा कर रही है कि खातून का किसी और जगह कत्ल करके लाश को नाले के करीब लाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रेवंत रेड्डी तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान ACB ओहदेदारों का इजहार अदम इत्मीनान। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर 1 हफ्ता तवील जश्न का इख्तिताम। हुसैन सागर टैंक बैंड पर इख्तितामी तकरीब। APCC के साबिक सदर बोत्सा सत्यनारायणा YSR कांग्रेस में शामिल। तेलुगुदेशम की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाना दल बदली का मकसद। और मजालिस से मकामी कोटे के तहत 12 MLC नशिस्तों के लिए बहुत जल्द एलामिया की इजराई का इम्कान। TRS के हौसले बुलंद। इसी के साथ ही गौस अली सईद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।